हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे आप सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, यूपी पुलिस 60,244 जो मेरे साथी इस वक्त जेटीसी पे हैं, तो कुछ लोगों की सैलरी आ चुकी है और कुछ लोगों की नहीं आई है। और उसमें भी साथियों, जिनकी आ चुकी है तो किसी की ज्यादा आई है, किसी की कम आई है। ऐसा क्यों आई है? और जिनकी नहीं आई है, कब तक उनकी सैलरी आ जाएगी? क्योंकि साथियों, नौकरी लगने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद सबसे ज्यादा इंतजार जो होता है वो होता है सैलरी का, कि कब सैलरी आए और कब हम अपनी पहली सैलरी को अपने परिवार को दें या अपने परिवार के लिए खर्च करें। सबके दिल में यही उम्मीद होती है कि हम अपनी फर्स्ट सैलरी से अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, खरीदेंगे, या जो भी आपके प्लान है वो आपने बना लेंगे। साथियों, जिनकी सैलरी आ चुकी है, सबसे पहले मैं उनको बता दूं, जिस दिन से आपकी आमद हुई थी जेटीसी में जो भी आपकी आमद होगी, किसी की 17, किसी की 18 में हो गई है, तो उससे लेकर के और 30 जून तक, लास्ट डेट ऑफ जून मंथ, 30 जून तक जितने भी आपके दिन बनते हैं उन सभी दिनों की आपकी सैलरी आई है। ठीक है, पर डे के हिसाब से लगभग 1183-85 रुपए के हिसाब से आपकी सैलरी आई है, विदाउट एनपीएस। एनपीएस नहीं कटा है, जिनकी भी आई है वो बिना एनपीएस काटे उनकी सैलरी इन दिनों की आई है। अब साथियों, जिन साथियों का ज्वाइनिंग इससे लेट हुआ है, जिन्होंने 20 में, 22 में, 25 में किया है, तो उनका उतने ही दिन के हिसाब से उनकी जो सैलरी है वो आ गई है। अब साथियों, ये बात क्लियर है कि किसकी कम और किसी की ज्यादा क्यों आई। दूसरा, कि जिनकी सैलरी नहीं आई है, कुछ जिलों की नहीं आई है, तो उनकी कब तक आएगी? तो 10 तारीख तक सभी की सैलरी आ जानी है। जिनकी नहीं आई है तो निश्चिंत हो जाइए। बाकी अपने प्लान बना लीजिए कि आप फर्स्ट सैलरी से क्या करने वाले हैं, किसको भेजने वाले हैं और किसके लिए क्या चीज ऑर्डर करने वाले हैं। ठीक है, 10 तारीख तक सभी की सैलरी सभी जनपदों में आ जाएगी। सैलरी का हिसाब आप लगा लीजिए, अगर आपका एनपीएस नहीं करता है तो लगभग 1183 रुपए पर डे के हिसाब से जितने दिन भी आपकी ज्वाइनिंग हो चुके हैं 30 जून तक, आपकी सैलरी उतने दिन की आ जाएगी। ठीक है साथियों। और साथियों, कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि जेटीसी में बहुत ज्यादा तोड़ रहे हैं, जेटीसी में बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इस तरह की कमेंट्स बहुत आ रही है। तो साथियों, जेटीसी सिर्फ आपको पुलिस का रवैया बताने के लिए, ज्यादा यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप भाग दौड़ करते हैं, आपसे रनिंग करवा लेंगे, पीटी वगैरह करवा लेंगे। जब आप आरटीसी में जाएंगे तो वहां आपका एक टाइम फॉर्मेट बन जाएगा, एक पीरियड बन जाएंगे, 40-40 मिनट के, 45 मिनट के, कि इतने टाइम तक आपको ये वाली फॉर्मेशन सीखनी है और उतने टाइम तक आपको ये वाली फॉर्मेशन सीखनी है। तो उसमें आपको कोई भी ऐसी वो नहीं रहेगी कि आप एक्स्ट्रा टाइम बस रनिंग ही करते रहें। ठीक है, क्योंकि वहां पर शेड्यूल आपका शुरू हो जाता है सुबह 6 बजे से, कि 6 से 6:40 तक ये वाला पीरियड चलेगा। तो यानी कि 6 बजे से पहले पहले आपकी रनिंग जो है वो करवा दी जाएगी। जो भी ट्रेनिंग का साथ टाइम होता है, जैसे स्कूल का टाइम होता है, तो उसी टाइम के हिसाब से ट्रेनिंग के पीरियड टाइम होता है। और जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाता है, सीटी बजती है मेजर साहब के द्वारा और तुरंत ही आपका पीरियड चेंज और दूसरी आपकी कोई क्लास शुरू हो जाती है। तो वहां पर ये सब भागदौड़ नहीं रहेगी, वहां पर आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। आपको उसमें टाइम भी मिलेगा बीच बीच में, पूरे दिन के बीच में घंटा 2 घंटे का टाइम भी मिलेगा, रात को सोने का भी अच्छा टाइम मिलेगा। तो उसमें आपके पास टाइम रहेगा। बाकी साथ ही फिलहाल आप सभी की सैलरी आ चुकी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फर्स्ट सैलरी के लिए। और जिनकी नहीं है, ये उन्हें भी अग्रिम शुभकामनाएं, उनकी भी बहुत जल्द आने वाली है। आप अपनी पहली सैलरी किसको देने वाले हैं, किसके लिए क्या खरीदने वाले हैं, अभी से अपने प्लान बना लीजिए। जय हिंद, नमस्कार।